नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है उसमें क्या स्टार मार्क लगा हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में सबसे पहले इसमें क्या है, जो नाइट्रोफ्यूरॉन ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है नाइट्रोफ्यूरॉन ग्रुप, ये पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, फ्यूरॉन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका लिंक रहता है, ये आपका लिंक रहता है इस ग्रुप से। इसका नाम है हाइड्रोटॉइन ग्रुप, ठीक है, इसलिए इसका नाम है नाइट्रोफ्यूरानटॉइन, ठीक है। तो हाइड्रोटॉइन ग्रुप के साथ जो है आपका ये जो नाइट्रोफ्यूरान है ये क्या है, अटैच रहता है आपका, ठीक है। ये तो इसका पहला हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, अगर आप इस NO2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, इसका आपका रिडक्शन कर देंगे, NH2 कर देंगे NO2 को, तो पूरी एक्टिविटी, पूरे जो ग्रुप है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, एबोलिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो फ्यूरॉन रिंग है वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको, और जो हाइड्रोटॉइन मोइटी है, हाइड्रोटॉइन मोइटी क्या करता है, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इसका SAR हो गया। नीचे नोट्स में मैंने सब कुछ दे रखा है, फ्री लेक्चर नोट्स मैंने ग्रुप कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाले हुए हैं। फिर है आपका नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये क्या कंपाउंड है, ये गजब का कंपाउंड है, ये एक्टिवेट होता है, ये क्या है, एक प्रोड्रग है, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया। जो नाइट्रोफ्यूरॉन है ये क्या है, आपकी प्रोड्रग है। ये प्रोड्रग क्या करती है, जैसी बैक्टीरिया के अंदर जाती है तो बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है। अब देखिए इसका नाम है, बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होता है वो एंजाइम होता है बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस प्रोड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक्टिव ड्रग हमारे पास ये नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन के रूप में आ जाती है, और फिर ये जो एक्टिव ड्रग है ये क्या करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, हैवी अमाउंट में जो है आपका फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है और नाइट्रो ग्रुप को बढ़ाता है, जिससे जो है आपका DNA रप्चर हो जाता है और आपका सेल की या बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है एक प्रोड्रग है जो बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के एक एंजाइम जिसका नाम है आपका नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम, बैक्टीरियल नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में जो है कन्वर्ट होता है और जो है DNA को अफेक्ट करता है, कैसे, फ्री रेडिकल बना के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में, इसे भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सिंथेसिस है आपकी, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बुक्स में गलत दे रखी है, ठीक है। हाइड्राजीन है, NH2NH2 हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर होता है। इसकी रिएक्शन हम क्लोरो एसिटिक एसिड से करेंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें से एक H को हटा के इसको CH2 करके एक Cl ग्रुप डाल दिया है और ये बना दिया है आपका क्या, ये बना दिया है आपका क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले तो HCl रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो ये सारा कंबाइंड हो जाएगा, तो NHCH2OH हो जाएगा, NHCH2OH। तो ये NH2NHCH2OH, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीन एसिटिक एसिड, ठीक है। अब फिर क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम साइनेट से करेंगे। अब कैसे रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला होता है KNCO लिखो या KOCN, और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको ये बात पता है। तो क्या होगा भैया, यहाँ पर से ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर नाइट्रोजन में वैलेंसी डगमगा जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना क्या होगा, ये NH2 जो है, ये NH2 तो ये वाला NH2 है, फिर है आपका CO। अब चूंकि जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ कम होगा, ये वाला पूरा जो है नाइट्रोजन उठ के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन सपरिवार जाता है हमेशा, इसको भी लेके जाएगा CH2OH को, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब कैसे शिफ्ट होगा, अब देखिए NH2 तो NH2 है, ये वाला NH2 है। अब ये पूरा जो नाइट्रोजन है, ये NH2 क्या है, ये है। अब ये जो पूरा नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा जाके यहाँ पर CO के पास अटैच हो गया, देखिए, ठीक है। तो ये NH2 है, ये CO है, ये CO कौन सा है, ये वाला CO है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था, ठीक है, ये यहाँ चला गया था। तो ये वाला जो CO है ये है वो, और इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है वो ये वाला नाइट्रोजन है, ये इधर वाला नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ CH2COOH ये है, CH2COH।
अब आप कहेंगे भैया ये नाइट्रोजन ये है तो इस H का क्या हुआ? ये जो H है आपका यहाँ पर क्योंकि वैलेंसी कम हो रही थी तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया इस H के पास, और यहाँ से भी एक HCl, क्योंकि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? पोटेशियम साइनेट और HCl के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। और क्या बच रहा है? KCN निकल रहा है बाहर, तो K तो यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से निकल गया, KCN हो गया। अब यहाँ पर जो H बचा हुआ है वो इस H के साथ जो है H2 बना के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये NH2 यहाँ आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार और बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है। NH2 ये है, ये NH2 है, ये जो CO है ये वाला CO है, ठीक है, और ये जो N है ये पूरा ये वाला N है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल के H2 बना के जो है यहाँ शिफ्ट हो जा रहे हैं इस नाइट्रोजन के पास, ये है वो नाइट्रोजन, और बाकी बचा हुआ CH2COH ये रहा आपका। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसका नाम है सेमी कार्बा जेडियो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ से HCl नहीं H2O रिलीज होगा, ये गलती से मैंने HCl लिख दिया है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा H2O, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और H2 बाहर हो जाएगा और बाकी सेम कंपाउंड यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? एक H बचा, ठीक है। तो ये वो H है, NH हो गया। उसके बाद ये है CO, हम CO को ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है। फिर है आपका N, ये N है आपका। अब इधर पे जो ये नाइट्रोजन है उसको इधर शिफ्ट कर दिया है यूं ही, ठीक है, ताकि बाद में हम H2O निकाल सके। तो ये नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये है आपका, ठीक है। और ये वाला जो कंपाउंड है, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कंपाउंड ये है CH2CO, ठीक है, और OH तो पहले ही बाहर निकल चुका है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा साफ करके, ठीक है। क्या है आपका? ये NH में से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक OH निकल गया, तो H2O तो H2O माइनस H2O तो पहले ही बाहर निकल गया है, ठीक है। बाकी NH, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकला है तो NH ये रहा आपका। फिर आपका CO है, ये है आपका CO, फिर ये नाइट्रोजन है और फिर ये वाला NH2 है। और बाकी बचा, अगर मैं इसको दूसरे कलर से करूं, ये दो जो कंपाउंड है CH2CO, ये CH2 ये CO यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। अब क्या होगा? यहाँ पर जो है इसकी रिएक्शन 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल से करेंगे हम। कैसे? आपका ये 4 नाइट्रो फुरफ्यूरल का वो है कंपाउंड है, देखिए 1 2 3 4 ग्रुप 4 पे नाइट्रोजन है, फुरफ्यूरल का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो H2O बाहर चला गया। अब जैसे ही H2O बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा आपका? क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही H2O, ये देखिए यहाँ से H2O बाहर चला गया तो ये जो CH है ये डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। क्यों डबल बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए इसके पास कोई भी वैलेंसी नहीं है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड बना देगा इस तरह से। देखिए ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड के साथ CH के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये CH कौन सा है? ये वाला CH है। ये नाइट्रोजन कौन सा है? ये नाइट्रोजन है। और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो ये बीच में जो नाइट्रोजन है वो रहा। बाकी एज इट इज सेम टू सेम यही कंपाउंड रहेगा और हमको मिल जाएगा आपका नाइट्रोफ्यूरेन टॉइन, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था स्टार्टिंग में, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।